हमारा इंडिया पूरी तरह से डिजिटल है आज की डेट में। आप इस बात से भली भांति परिचित हैं। व्यक्ति चाहता है उसको घर बैठे ही ऑनलाइन वर्क मिल जाए, उसको कहीं नहीं जाना पड़े। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि पार्ट टाइम वर्क की तलाश में होते हैं, लेकिन आज की डेट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज बनी हुई हैं जो कि टोटली फ्रॉड है, फेक है। व्यक्ति को ऑनलाइन जॉब देने का दावा तो करती हैं और उनसे स्टार्टिंग में पैसा ले लेती हैं आईडी बनवाने के नाम पर, और पैसा देती भी हैं। उनके अंदर एक लालच दे करके फिर वो कंपनी उनका पैसा लेकर के भाग जाती है। अभी रिसेंटली पुलिस ने एक कंपनी को पूरे तरीके से कब्जे में लिया है। उसका जो अमाउंट वगैरह है, जो भी उसका सामान वगैरह है, उसको अपनी गिरफ्त में ले लिया है। उसके जो एम्प्लॉयर थे जो उसमें काम करते थे वो भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। ये जो मामला है निकल कर क्या रहा है, जिसमें कि 30 करोड़ की ठगी की गई है लगभग 3000 लोगों से। ये मैटर कुछ ऐसा है, मैं आपको बता दूं, रोहतक पीसीएल के नाम से रोहतक से एक कंपनी ऑपरेट की जा रही थी, जिसको जोनी नाम का एक व्यक्ति चला रहा था इसके कुछ दोस्तों के साथ में। अब स्टार्टिंग में तो इन्होंने लोगों को 2 साल तक पैसा वगैरह भी दिया, कोई दिक्कत नहीं थी, सही मामला चल रहा था, क्योंकि जब पैसा आ रहा था तो कुछ पैसा लोगों को दे भी रहे थे। लेकिन जब पूरी तरह से ये पैसा नहीं दे पाए तो लोगों ने रोहतक पुलिस में इनकी कंप्लेंट की, लेकिन रोहतक पुलिस के द्वारा कोई खास एक्शन नहीं लिया गया। पुलिस ने जब इनसे पूछताछ भी की तो इन्होंने कहा कि हमारा अच्छा खासा बिजनेस चलता है, हम लोग जो है ना बाहर की कंपनी से, जो विदेश की कंपनीज है, उनसे कैप्चा वगैरह मतलब खरीदते हैं, कुछ ऐसा कुछ करके इन्होंने बताया। ठीक, अब कैप्चा क्या होता है? कैप्चा होता है जैसे आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो कैप्चा कोड फिल करने को आपको दिया जाता होगा जब आप लॉगिन वगैरह करते हैं। वो इसलिए होता है कोड, जिससे कि पता लगाया जा सके कि भाई कोई हमारी वेबसाइट को कोई रोबोटिक तो ओपन नहीं कर रहा। ठीक, भाई इंसान होगा तो कैप्चा फिल करके प्रॉपर तरीके से एंटर हो जाएगा, अगर कोई रोबोट होगा तो वो कैप्चा फिल नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए सारा सिस्टम किया जाता है। अब भोले भाले व्यक्ति होते हैं जो कि इनकी चपेट में आ जाते हैं, जिनको वर्क की तलाश होती है। कोई 10th पास है, कोई 8th पास है, कोई 9th पास है। ऐसे ऐसे बच्चे भी मैंने देखे हैं जो कि इनकी चपेट में आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता नहीं है बिजनेस कैसे काम करता है। अब भैया इन्होंने जो ऑफिस था अपना एक गली से स्टार्ट किया, जो कि स्टार्टिंग में तो काफी मतलब छोटा छोटा ऑफिस था, लेकिन बाद में ऑफिस इनका काफी ज्यादा बड़ा हो गया और सही मामला चलता रहा। वहां के जो स्थानीय निवासी हैं उन्होंने ये जानकारी दी। तो अब ये बात निकल करके आती है, ये जो रोहतक से स्कैम हो रहा था, इस पर पूरी तरीके से पुलिस ने लगाम लगा ली है। 30 करोड़ रुपए के आसपास इन्होंने ठगी की है और इस पर चंडीगढ़ पुलिस, पंचकुला पुलिस ने पूरी तरह से एक्शन लिया है, क्योंकि चंडीगढ़ पंचकुला से काफी ज्यादा कंप्लेंट गई थी। अब इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यही है कि देखिए ऐसे घोटाले दिन प्रतिदिन आते रहते हैं सामने। आपने देखा होगा बहुत पहले जा लाइफ स्टाइल का भी एक घोटाला आया था, जो कि अभी भी चल रहा है। तो दोस्तों पुलिस भी निरंतर आपको अवेयर करती है, आप किसी भी ऐसे ऑनलाइन बिजनेस में ना जुड़ें जो कि आपसे बहुत बड़े बड़े वादे करती हैं, बहुत सारी चीजें आपको बताती हैं। मैंने ऐसे ऐसे कैप्चा फिलिंग मैटर देखे हैं जिसमें कि लोगों से कहा जाता है कि भाई आपको ज्वाइनिंग लेनी है, आप उनको डॉक्यूमेंट्स तक देते हैं अपने, और जब डॉक्यूमेंट देते हैं तो फिर आप मना करते हैं कि यार मैं तो नहीं कर पाऊंगा। तो वो कहते हैं भैया तेरे ऊपर हम कंप्लेंट कर देंगे, तेरे ऊपर ये कर देंगे, तेरे ऊपर वो कर देंगे। और कुछ अननोन व्यक्ति आप लोगों से आपका अकाउंट नंबर वगैरह आके मांगते हैं। तो ये सब चीजें आपको नहीं देनी चाहिए। किसी के अकाउंट में मतलब व्यक्ति फ्रॉड करके चला जाता है, बहुत सारे पैसे आ गए और फिर व्यक्ति मैंने ऐसे देखे कि अपने अकाउंट में उसका नंबर रजिस्टर करा देते हैं फ्रॉड का। मैंने बहुत सारे मैटर देखे हैं। तो देखो मैं आपको यही बताना चाहूंगा, अगर आप भी ऑनलाइन जॉब की तलाश में हैं तो ऐसी किसी फर्जी कंपनियों में आप लोग ना जुड़ें। अरे यार आप एक बात सोचो, अब मैं कोई भी बिजनेस करूंगा, मैं कोई भी काम करूंगा, या तो मैं उदाहरण के लिए मोबाइल फोन बेचना शुरू करूं। अब भाई मैं मोबाइल फोन बेच रहा हूं, मैंने मोबाइल का एक स्टोर खोल लिया तो मेरे को इनकम आ रही है, और उस इनकम से जो मेरे जो स्टोर पे एम्प्लॉयर काम कर रहे हैं उसको मैं पैसा दे रहा हूं। तो वो क्या हुआ, एक जेन्युइन बिजनेस हुआ। या फिर मैं कोई सर्विस दे रहा हूं, जैसे कि मैंने मोबाइल रिपेयरिंग का काम चालू कर दिया। अब मोबाइल रिपेयरिंग को मैं ठीक कर रहा हूं, उसका पैसा व्यक्ति से चार्ज कर रहा हूं। या फिर मैं कोई एडवाइस कर रहा हूं, तो लीगल एडवाइजर हूं तो उसका मतलब एक उदाहरण, अगर ऐसा कोई वर्क है तो चलो ठीक है, वो जेन्युइन है। लेकिन ये हम आपको घर बैठे पैसा इतना दे देंगे, ये कर देंगे, आप ये कर लीजिए, वो प्लान आया है, आप आज उस व्यक्ति को जोड़िए आपको इतना कमीशन मिलेगा, उस व्यक्ति को जोड़िए आपको इतना कमीशन मिलेगा। जो भी कंपनी आपसे आईडी बनाने की बात कर रही है, व्यक्तियों को जोड़ने की बात कर रही है, सिंपल समझ जाइए वो फ्रॉड है, भले ही उसका ऑफिस क्यों ना है। अगर कोई जेन्युइन कंपनी होगी तो पता क्या करेगी, या तो वो प्रोडक्ट देगी या फिर सर्विस देगी। और अगर प्रोडक्ट भी वो बना रही है, प्रोडक्ट भी सेल कर रही है, तो वो प्रोडक्ट से इनकम जनरेट करेगी, प्रोडक्ट से प्रॉफिट जनरेट करेगी, ना कि ये उल्टे सीधे काम करके मतलब उसको जोड़ लिया उसको जोड़ लिया, एक मनी रोटेशन बना करके काम करेगी। तो ये जो पीसीएल रोहतक स्कैम था, इसकी वाट लग चुकी है पूरी तरीके से। पुलिस ने गिरफ्तारी इन लोगों की कर ली है। और अगर आप भी इस स्कैम में या इस जैसे किसी स्कैम में फंस चुके हैं तो आप अवेयर हो जाएं, सावधान हो जाएं। आपको करना क्या है ये समझ जाएं। आपको
सिंपली अपने मोबाइल फोन में एक वेबसाइट ओपन करनी है, लैपटॉप या कंप्यूटर में cybercrime.gov.in, इस पर जाकर के अपनी कंप्लेंट लॉक करा देनी है। इमीडिएटली कंप्लेंट पर एक्शन भी होगा, ठीक है, किसी के झांसे में आप लोग ना रहें, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छी नहीं लगी वीडियो को डिसलाइक करें, और जो न्यूज है उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं आपको बता दूंगा कि जो मेरी न्यूज है उसका सोर्स क्या है, ठीक है। तो भांडाफोड़ हो चुका है भैया पीसीएल रोहतक कंपनी का, आप भी पूरी तरीके से सावधान रहें।